हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा की जो हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। साइंस न्यूज में हाल ही में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक एक नई दवा बैक्सिड्रोस्टेट का फेज 3 ट्रायल सफल रहा। ये दवा उन केसेस में कमाल कर रही है जहां मौजूदा दवाएं फेल हो जाती हैं। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर जिनको आप परेशान देखते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और उन तक भी पहुंचाएं। आइए डिटेल में समझते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन दुनिया भर में हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और किडनी डैमेज का बड़ा कारण बनता है। भारत में ही 20% से ज़्यादा एडल्ट इससे प्रभावित हैं। इस समस्या से 10 से 20% लोगों में बीपी रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब बीपी 3 से 4 दवाओं के बावजूद कंट्रोल नहीं होता है। ये एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से होता है जो किडनी में सोडियम और फ्लूइड रिटेन करता है, जिससे बीपी बढ़ता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो एक दो ऐसा आता है जब बीपी की दवा खाने के बावजूद ही बीपी कंट्रोल नहीं होता है, तब के लिए ये दवा आई है। ये दवा है बैक्सिड्रोस्टेट। ये एस्ट्राजेनिका की बनाई दवा है जो एल्डोस्टेरोन सिंथेज इनहिबिटर है। आसान शब्दों में ये हार्मोन्स को बनाने वाली एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिससे फ्लूइड बिल्डअप रुक जाता है और बीपी नेचुरली कम हो जाता है। पुरानी दवा जैसे स्पाइरोनेलोक्टोन से बेहतर है क्योंकि ये हार्मोन्स को ब्लॉक करती है, लेकिन साइड इफेक्ट इसके ज़्यादा हैं। ट्रायल की डिटेल के बारे में जान लेते हैं। ये 12 हफ्तों का फेज 3 ट्रायल था जिसमें करीब 800 मरीज शामिल थे। सभी को अनकंट्रोल्ड या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की शिकायत थी। सभी का औसत बीपी 149/87 mmHg रहता था। इन लोगों को 2 ग्रुप में बांट लिया गया। ग्रुप के आधे लोगों को उनकी मौजूदा दवा के साथ 1 mg या 2 mg बैक्सिड्रोस्टेट दी गई। दूसरे ग्रुप के लोगों को केवल प्लेसिबो दवाइयां दी। बैक्सिड्रोस्टेट के रिजल्ट कमाल के थे। जिस ग्रुप के लोगों को ये दवा दी गई उनके सिस्टोलिक बीपी में औसतन 9 से 10 mmHg ज़्यादा गिरावट आई। सबसे इम्प्रेसिव बात ये रही कि 24 घंटे के अंदर 40% मरीजों की सिस्टोलिक बीपी 130 mmHg से नीचे आ गई। ये रिजल्ट हर उम्र, जेंडर और दवा कॉम्बिनेशन में कंसिस्टेंट थे। ट्रायल के आखिर में जब कुछ मरीजों की दवा बंद की तो उनकी बीपी थोड़ी बढ़ गई, जबकि दवा चालू करने वाले मरीजों में ये गिरावट लगातार बनी रही। मतलब लॉन्ग टर्म यूज से फायदा होता रहेगा। सेफ्टी की बात करें तो ये दवा ज़्यादातर वेल टॉलरेटेड रही। हल्का पोटेशियम लेवल बढ़ा लेकिन सुरक्षा की सीमा के भीतर था। किडनी पर भी पॉजिटिव इफेक्ट आया। हाइपर फिल्ट्रेशन कम हुई जो किडनी डैमेज को रोक सकती है। न टेंडरनेस न सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आई। ये दवा पुरानी दवाओं की कमियों को दूर करती है। 2025 के अंत तक एस्ट्राजेनिका US FDA से अप्रूवल ले सकती है। ये दवा हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक का रिस्क कम कर सकती है, लेकिन याद रहे ये दवा अकेली काफ़ी नहीं है। डाइट, एक्सरसाइज, रेगुलर चेकअप जरूरी है। डॉक्टर से कंसल्ट करना भी ज़रूरी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि आपके परिवार में किसी सदस्य को या आपको बीपी की शिकायत है तो ये दवा आपके लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है। लाइक शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।